हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, समझिएगा। देखिए मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक प्रिंसिपल था, धनराशि थी, अगर हम उसे 4/1/6% पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो 120 अमाउंट हो जाता है। इसका मतलब है कि वो अमाउंट हो जाता है। और अगर हम रेट इससे बढ़ाकर इतना कर देते हैं तो हमारा अमाउंट भी बढ़ जाता है, 180 हो जाता है। तो बोल रहा है सेम प्रिंसिपल सेम टाइम था, तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया था, टाइम हमसे पूछ रहा है। चलिए हमेशा की तरह हम क्वेश्चन को कर देते हैं साइड में, क्योंकि हमें चाहिए होती है क्या, अब तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में स्पेस। देखिए ये मैंने साइड में कर दिया। ओके प्यारे बच्चों, पहले मैं बताता हूं इसको बेसिक से और फिर बताऊंगा इसकी डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट यहाँ कितना है मेरा 180 है, फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल लिखेंगे, एसआई की जगह लिखेंगे PRT/100। देखिए 180 है, पी में यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा RT। पहले केस में R कितना है 8/3 यानी 8 3 24 और 25/3 और इनटू हो जाएगा 100 और ऊपर टी चल रहा है मेरा। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए मुझे। ओके आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं किया मैंने, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया P प्लस SI और डायरेक्ट वैल्यू रखी है, P मैंने कॉमन ले लिया। सिमिलरली मैं पेन चेंज करता हूं, सिमिलरली सेकंड केस के लिए भी यही बनेगा। P से देखिए P मैंने कॉमन ले लूंगा, 4/1/6 यानी कि 25/6 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये 100 हो जाएगा और ये T हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, फिर सेम वैल्यू रखिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे इससे। ओके तो ये कितना बचेगा देखिए, लेकिन पहले से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 से ये कितने जाएगा, 4 बार में 4 ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए 25 से 4 बार में और ये हो जाएगा 24। तो देखिए यहाँ तो बचेगा 3/2, P से P कट जाएगा। तो देखिए 4 12, 12 प्लस T/12 और यहाँ देखिए 6 4 24, 24 प्लस T/24। अब देखिए 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में, लेकिन 2 ऊपर भी चला जाएगा, ये कटेगा 2 और 2 चला जाएगा कहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 3/2 बराबर 2 इंटू 12 प्लस टी अपॉन कितना 24 प्लस टी। मैं इसे हटा देता हूं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर आजकल सब फैसिलिटी है तो यूज क्यों नहीं कर रहे। ओके पूरा ही फिर से लिख देता हूं। देखिए मैं यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 प्लस टी से और 24 टी सेम रहेगा मेरा। अब क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 2 का इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 प्लस 2t और 24 प्लस टी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 3 72, 24 3 72 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस 3t और 24 दूनी 48 प्लस 4t। 3t इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो t बचेगा, और 48 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 24 बचेगा। 24 मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितने 24 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ था। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, देखिए यहां से रेट इतनी थी, इतनी बढ़ के इतनी हो गई, तो मुझे कितना ब्याज ज्यादा मिला, वही तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था एग्जामिनर हमसे। मेरी बात सुनिए, 25/6 पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 25/6 पे मुझे मिल रहा है कितना प्यारे बच्चों, देखिए 120, और 25/3 पर मुझे मिल रहा है कितना 180। तो कितनी रेट बढ़ गई, इसमें से इसको घटा लेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो 25/6 ही आएगा। 25/6 की वजह से मुझे कितना ब्याज ज्यादा मिला, 60। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अमाउंट में से अमाउंट घटाते हैं तो हमेशा ब्याज आता है, क्योंकि ये इतने साल का प्रिंसिपल प्लस एसआई है और ये इतने साल का प्रिंसिपल प्लस एसआई है, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 25/6 की वजह से मुझे कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है प्यारे बच्चों, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 25/6 पे मुझे 60 रुपए ब्याज मिलता है, 60 रुपए ब्याज मिलता है। अब 25/6 पे 60 रुपए ब्याज है, 60 रुपए ब्याज इसमें छुपा हुआ है, तो प्रिंसिपल भी कितना है मेरे पास प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल भी 60 है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। भाई यहां से मैंने इतनी रेट बढ़ा दी तो मेरा इतना ब्याज मिल जाता है। वो कितनी बढ़ेगी, 25/6 की वजह से 60 ब्याज मुझे मिलता है। फिर 120 में देखिए 25/6 पे 60 ब्याज मिलता है, तो 60 इसमें छुपा हुआ है, यानी 60 प्रिंसिपल था 60 ब्याज था। ओके अब हम टाइम यहां से निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, SI 60 × 100
और R कितनी रखेंगे, किस 60 ब्याज किसकी वजह से, 25/6 की वजह से, और P कितना आया मेरा, प्रिंसिपल 60 से 60 कट जाएगा, 25 से 100 4 बार में कट जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो 6 × 4 24 ईयर्स ऐसे आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने बेसिक भी समझा दिया है, तो डायरेक्ट आप ऐसे ही समझ सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, रेट बढ़ जाती है 25/6 से 25/3 हो जाती है, तो कितनी बढ़ जाती है, 25/6 बढ़ जाती है। आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। कितना ब्याज बढ़ गया, अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे तो प्यारे बच्चों देखिए हमेशा क्या आता है, अमाउंट में से अमाउंट घटाते हैं तो ब्याज आता है। 25/3 में से 25/6 को घटाएंगे तो 25/6 आएगा। 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 रुपए मेरा ब्याज आ गया। अब यहाँ देखिए 25/6 की वजह से ही तो मेरा 60 ब्याज आया, यानी 120 में 60 क्या है, मेरा प्रिंसिपल है और 60 ही ब्याज है। फिर फॉर्मूला लगा दिया, 60 ब्याज है और यहाँ फॉर्मूले में 100 आता है, 25/6 रेट है और 60 मेरा प्रिंसिपल है। सॉल्व किया, 24 मेरा आंसर आ गया। थैंक यू।